नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम हिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 44 ईयर्स एक नौजवान का, जो प्रेजेंटली टाइम में थोड़े टफ सिचुएशन चल रहे हैं। इनके काम नहीं है और इनके जो सारे पैसे हैं वो भी प्रॉपर्टी पे स्टक होकर बैठा हुआ है। तो इनका यही एक मेन सवाल है कि करियर फिर से कब ठीक ठाक चलेगी, क्या कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है इस पाम में, ये स्ट्रगल पीरियड कितने समय तक और चलेगा, कब इनके प्रॉपर्टी से जो स्टॉक हुआ पैसा हुआ है वो वापस मिल जाएगा। ये सब कुछ हमें देखना है इस पाम में और जानना है, समझना है। तो पहले हम लोग फेथ लाइन से इनके प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, कहाँ से वो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। अगर आप लोग फेथ लाइन को देखेंगे तो यहाँ से हल्की होके शुरू हो रही है, बीच में ये स्ट्रॉन्ग हुई और यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। उसके बाद अगर हम लोग फेथ लाइन को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको वैकेंट दिखेगी इस पोजीशन में। यहाँ पे फिर से आपको उठता हुआ दिखेगा, इस तरीके से ये जा रही है, ठीक है ना। तो ये जो बीच में वैकेंट पीरियड है, ये वाली जगह, इसकी एज क्या होगी ये थोड़ा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग आपकी है, अभी आपकी एज 44 है, लेकिन मुझे जो दिख रही है करीब करीब 42 एंड हाफ, ये जो एज है, यही से आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम, कैरियर में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। अभी ये पीक पे है, 44 जो आपकी प्रेजेंट एज है ये पीक पे है, आगे भी चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि ये लाइन नहीं आ रही है जिसकी एज लगभग 47 हाफ होगी। तो अभी भी 3 साल की आपके लिए प्रॉब्लम है, तो इसको थोड़ा आप संभाल के रखिएगा अपने लिए, क्योंकि आगे भी आपकी टफ टाइम है। बहुत इजीली एक आधा साल में या 6 महीने में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पीरियड में? अगर कोई जॉब मिल जाती है, छोटी मोटी भी हो, तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जितना मिले उतना डूबते को तिनके का सहारा जैसा, अगर कुछ मिल जाती है तो ज़रूर करिए। दूसरी चीज़, आपकी प्रॉपर्टी में जो पैसा हुआ स्टॉक हुआ है, स्टॉक होकर पड़ा हुआ है, उसके लिए मैं रेमेडी दूंगा, और उस रेमेडी के कारण आपके जो प्रॉपर्टी है वो भी धीरे धीरे निकल जाएगी। लेकिन मेरी एक राय है, अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी है, जो आपकी बात से मुझे लग रही थी कि मल्टीपल प्रॉपर्टी है, तो सभी का जो रेमेडी है एक साथ मत कीजिएगा। क्यों? अगर आपके सारे प्रॉपर्टी एक साथ बिक जाती है और सारे पैसे आपके हाथ में आ जाती है, तो हो सकती है कि 47 और 47 हाफ एज आने के टाइम तक ही वो सारे पैसे आपसे खर्च हो जाए। किसी भी तरीके से खर्च कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। हो सकती है कि उस टाइम पीरियड आते आते आपके जो सारे पैसे हैं वो ज़ीरो पे आ जाए। तो कभी भी प्रॉपर्टी अगर ज़्यादा है, एक साथ में नहीं बेचना है, नहीं उसको क्लियर करना है, थोड़े थोड़े करके क्लियर करना है। अपने जो भी ज़रूरत हो उसके ऊपर ध्यान देके उसी का ज़्यादा खर्च करना है। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई भी बिज़नेस में बड़ा कैपिटल डाल के कोई बिज़नेस नहीं करना है। इतना कैपिटल किसी बिज़नेस में नहीं डालेंगे जो आपका अगर नुकसान हो जाए तो आप में बड़ी इफ़ेक्ट आ सकती है, ठीक है। 1-2 हज़ार 3-4 हज़ार का ये रिस्क आप ले सकते हैं अगर कोई बिज़नेस का आइडिया है, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगी तो इफ़ेक्ट आ सकती है। ये आपकी खुद के औकात के ऊपर मैं बता रहा हूँ, जो आप सह सकते हैं कि इतना ज़्यादा नुकसान हो जाए तो आप सह सकेंगे, तो उस हिसाब से आप उतनी ही ज़्यादा अमाउंट का रिस्क लीजिएगा अगर कोई काम आपको करना है बिज़नेस जैसा। तो ये आपके लंबे समय तक और भी आगे चलेगा। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, मैं रेमेडी आपको अलग से बता दूंगा, इस वीडियो में नहीं दूंगा, अलग से आपको बता दूंगा, वो करिएगा। आपका प्रॉपर्टी जो है घर का, वो वास्तु की रेमेडी है, वो आपके धीरे धीरे करके निकल जाएगी। तो ये है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। अभी बात करते हैं बिज़नेस के बारे में। तो आपकी अगर माइंड लाइन के ऊपर मैं फोकस करता हूँ, तो हमें जो देखने को मिल रही है कि आपकी माइंड लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी है। इतनी ज़्यादा लंबी माइंड लाइन हो, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपके जो बिज़नेस करना है वो फैमिली बिज़नेस अगर कुछ है, पूछते नहीं बिज़नेस, चाहे वो आपके पापा करे, ताऊ जी करे, कोई भी रिलेटिव करे, जो बिज़नेस आप बचपन से देखते आ रहे हैं, चाहे उसे आप कभी पार्टिसिपेट करे या ना करे, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगी। अगर फैमिली बिज़नेस है तो उसको कीजिएगा, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है।
लेकिन अगर आप खुद के कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो इतनी लंबी माइललाइन होने के कारण सक्सेस तो देगा, लेकिन वो लंबे स्ट्रगल के बाद, 4-5 साल के स्ट्रगल के बाद ही आपको सक्सेस मिल पाएगी। उस स्ट्रगल के दौरान आपको नुकसान होगा, आपके फ्रस्ट्रेशन आएगी, आपकी बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन रहेगी। ये सब कुछ आपको सहने के बाद ही उस बिज़नेस में आपको सक्सेस मिल सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि बिज़नेस करना है तो पुश्तैनी या फैमिली बिज़नेस, या ऐसा भी काम कर सकते हैं जो सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हो, जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरीके का अगर कोई काम जानते हैं आप, कीजिए कि वहाँ पे स्ट्रगल होगी तो आपको कोई फाइनेंशियल नुकसान तो नहीं होगा। नहीं चला, लेकिन उसके कारण आपका कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा। अगर चलती भी है, थोड़ी सी भी चलती है, तो वो भी आपके लिए प्रॉफिट। तो उस हिसाब से आप सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई अगर कोई कामकाज अगर आप जानते हैं, एक्सपीरियंस है, और उस चीज़ का बिज़नेस करते हैं जहाँ पे कैपिटल की ज़रूरत ना पड़े, तो उस तरीके का काम आप कर सकते हैं। लेकिन कोई भी बिज़नेस फ्रेश स्टार्ट मत कीजिएगा कैपिटल डाल के। और अगर कोई फैमिली बिज़नेस है तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपको सावधानी रखनी चाहिए कि वहाँ पे जो कैपिटल डालना है वो थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल अभी कैसी सिचुएशन है, कब तक चलेगा, क्या करना है। ओवरऑल आपकी थोड़ी पाम को देख लेते हैं, उसमें क्या क्या हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है। पाम बड़ी है, आप मेहनती इंसान ही हैं, मेहनत करना पसंद करते हैं, स्क्वायर शेप की भी पाम है, मेहनत करना पसंद करते हैं, लंबे समय तक मेहनत भी कर सकते हैं, वो सारे क्वालिटीज़ तो आप में दिख रही है। थंब की लेंथ भी काफ़ी लंबी है, तो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ आप में अच्छी है, लीडरशिप क्वालिटी आप में अच्छी है। थंब के बीच में देखेंगे तो हमें कोई फॉर्मेशन नहीं है, एक ही लाइन है जो ख़राब इंडिकेशन दिखाती है। इस तरीके का अगर एक सिंगल लाइन हो थंब के बीच में तो वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती है। तो वो साइन आपके थंब में है, तो ये एक ऑब्स्टेकल है आपके पाम में, थंब में, जो देखने को मिल रही है कि इस टाइप के थंब में पैसे बहुत ज़्यादा कमाना, रखना, कैरियर बहुत स्मूथ आगे बढ़ाने में तकलीफ़ आती है, जो तकलीफ़ हमें आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में देख भी रहे हैं फेथ लाइन ना होने के कारण। वो इला लॉजिक पार्ट मोटा मोटी दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। स्लाइटली जो लॉजिक पार्ट है उसमें ज़्यादा हमें लंबी और मोटी दिख रही है। तो इनके कारण क्या होगी या कि आप थोड़ी दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने के नेचर रखते हैं और आप में प्लानिंग करने की क्षमता अच्छी है। प्लानिंग के जो कामकाज है वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं क्योंकि विल पावर छोटी नहीं है, लेकिन प्लानिंग के काम आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ की प्लानिंग आप करते हैं, उसमें आपकी एक्सपीरियंस है और उससे आप दूसरों को प्लानिंग करके देंगे, उसके कारण अगर आपको पैसे मिलते हैं तो उस तरीके का काम ज़रूर कर सकते हैं। इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है। छोटी फिंगर भी बाहर की तरफ जा रही है, तो लीडरशिप क्वालिटी आप में भरपूर है। अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि आपके पाम में हमें काफ़ी अच्छी इंडिकेशन दिख रही है। लंबे थंब, इंडेक्स फिंगर क्रॉक, छोटी फिंगर बाहर की तरफ जाना, ये सब कुछ अच्छे लीडर की इंडिकेशन है। तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो ज़रूर कर सकते हैं, वहाँ पे कोई कैपिटल डालने की ज़रूरत नहीं होती है, फ़ायदा ज़रूर मिलती है। मरकरी माउंट को देखेंगे, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी जगह मिल रही है ऐसा नहीं है, ठीक ठाक मरकरी माउंट। तो लिमिटेशन बिजनेस नॉलेज रहेगी आप में, बिज़नेस करेंगे और आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगा ऐसा नहीं है क्योंकि आप लिमिटेड बिजनेसमैन की इंडिकेशन दिखा रही है। एनालिसिस करने की क्षमता आप में नॉर्मल रहेगा। खड़ी लाइन बहुत सारी है जिनके कारण आप में हीलिंग क्वालिटी अच्छी है, आप दूसरों के लिए काम करना पसंद करते हैं, दूसरों को मदद करना पसंद करते हैं। तो ये हीलिंग क्वालिटी भी आपको अच्छी लीडर बनाएगी अगर आप लीडर बनना चाहते हैं किसी भी तरीके का, जो जुपिटर से आती है। तो हीलिंग क्वालिटी भी आपको लोगों में फेमस ज़रूर करेगी। सन माउंट के ओर ध्यान देंगे, ट्रायंगल की फॉर्मेशन बहुत सारी है, मल्टीपल ट्रायंगल है, माइन लाइन के ऊपर ट्रायंगल बन रही है, लाइफ लाइन में छोटी छोटी ट्रायंगल यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये सारी इंडिकेशन करती है कि आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी ज़रूर होगी। प्रॉपर्टी होने का इंडिकेशन आपके पाम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो प्रॉपर्टी से का जोग है आपके पास है भी, उसको आप यूटिलाइज़ भी कीजिएगा अपने फ़ायदे के लिए, तो उससे आपको मदद भी मिलेगा। इंडस्ट्रियल लूप तो है आपके पाम में, इंडस्ट्रियल लूप होना मतलब आप लोग छोटे मोटे बिजनेस नहीं कर सकते, आपके लिए बड़ी बिजनेस, बड़ी इंडस्ट्री, उसको आप बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। लेकिन मरकरी माउंट कमज़ोर होना, फेथ लाइन की इस टाइम पीरियड में ख़राब इंडिकेशन दिखाना और बहुत बड़ी लंबी माइन लाइन के साथ, ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा इंडस्ट्रियल लूप होने के बावजूद भी कि आप एक्टिवली कोई बिज़नेस में बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है,
सटन माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। एक खड़ी लाइन तो दिख रही है जो यहाँ से शुरू होकर इस तरीके से है, जिनके कारण लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं रहती है। यहाँ पे भी साइड लाइन है, तो लिक्विड मनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो भी चीज़ आपको ज़रूरत रहेगी वो आपको मिल जाएगी। जुपिटर माउंट आपकी क्लीन है, जुपिटर माउंट हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। मेजर कोई परेशानी या कोई इंडिकेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। चलते हैं मार्स माउंट की ओर। काफ़ी बड़ी मार्स माउंट है, रियल स्टेट से फ़ायदा देगी। रियल स्टेट में ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अभी आपकी समय ख़राब चल रही है, इसलिए आपकी जो स्टक है पैसे वो स्टक हो चुकी है, लेकिन आपकी पाम रियल स्टेट के लिए अच्छी है। तो आगे भी आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा। एक जगह है जहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि आप इस काम को ज़रूर कीजिएगा, वो है आपकी रियल स्टेट। अगर ऐसी कोई कंपनी मिलती है ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई कामकाज जहाँ पे हो रही हो, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हेवी मशीनरीज़ की यूसेज है, वहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो आपके करियर के लिए अच्छी रहेगी। इस बात को आप याद में रखिएगा। चलते हैं वेनस माउंट की ओर। लग्जरी लाइन बहुत सारी है, इतनी ज़्यादा और घनी लग्जरी लाइन है। ये क्या करती है, जब पैसे हो जेब में तो लग्जरी लाइफ देती है, और जब पैसे नहीं रहते हैं तब लेज़ी बना देती है। तो अगर आपके पास अभी काम नहीं है और पैसे ज़्यादा कम है थोड़ी बहुत, तो आपको ये लाइन लेज़ी बना देगी। इसके लिए क्या करना है, अगर लेज़ी है, आप घर से निकलने का जी नहीं कर रहा है, दो लोगों से मिलने को जी नहीं कर रहा है, तो आपको वही चीज़ करना है जो आपको जी नहीं कर रहा है। आपको लोगों से मिलना है, लोगों से बातें करना है, काम के बारे में पूछना है, सब कुछ वो करना है जो आपको करने का जी ना करे। नहीं तो बहुत ज़्यादा लेज़ी बना देगी आपको ये सारे लाइन। ये आप थोड़ा सावधान ज़रूर रहिएगा। खड़ी लाइन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको अभी प्रेजेंट टाइम में रिज़ल्ट मिलेगा, थोड़ी बहुत उसी की इंडिकेशन है। मून माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ब्यूटीफुल मून माउंट है। क्लियर थॉट रहते हैं, आपकी इमेजिनेशन पावर काफ़ी क्लियर है, हाई है। इंट्यूशन पावर भी आप में काफ़ी अच्छी रहती है। जिन लोगों की मून माउंट काफ़ी बड़ी और प्रोमिनेंट हमें देखने को मिलती है। चलते हैं आपकी मेन लाइन की ओर। हार्ट लाइन में आपके ब्रेक है, ओवरलैप है। तो ये जो हार्ट लाइन है, ये फॉर्मेशन दिखा रही है आइदर लीवर या हार्ट, ये दोनों में परेशानी आ सकती है। दोनों में एक बड़ी परेशानी आपकी सेहत से जुड़ी हुई रह सकती है। 44 इयर्स एज हो चुकी है आपकी। जनरली हम लोग देखते हैं कि 43 इयर्स एज के लगभग आते ही ऐसे लोगों में इस तरीके का तकलीफ़ आना शुरू हो जाती है। तो अगर आप इस तरीके का तकलीफ़ है तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं रेमेडी दूंगा। यहाँ से भी हमें लिवर लाइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। जो लाइन होती है इस तरीके का अगर फॉर्मेशन हो, मरकड़ी की तरफ टूटता हुआ लाइन दिखे, तो उन लोगों के पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहने का खतरा रहती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है, लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है। यहाँ पे भी हार्ट लाइन टूटी हुई है, उसकी एक ब्रांच मरकड़ी की तरफ जा रही है, जो क्लियर इंडिकेशन कर रही है कि ऐसे इंसान की लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो है तो बताइएगा, मैं रेमेडी बता दूंगा, उससे आपको थोड़ा मदद ज़रूर मिल पाएगी। और सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप 43 प्लस एज है तो ये रहने का होने का खतरा आप में ज़्यादा रहेगा। हार्ट लाइन की एंडिंग पॉइंट ठीक ठाक है, जुपिटर और सैटर्न के बीच में ख़त्म हो रही है, जो बैलेंस निचड़ के देती है। ऐसे लोग दूसरों का नुकसान करना पसंद नहीं करते हैं, कोई इनका नुकसान करने की कोशिश करे तो उसे रोकते भी है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में बहुत बड़ी गैप है। ऐसे लोग इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, अपने डिसीजन खुद लेना पसंद करते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा आके इनके लाइफ में या इनके डिसीजन में इंटरफेयर करे। काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर के इंसान हैं आप, उसी की इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन शुरुआत के एज में थोड़ी बहुत परेशानी थी, अर्ली एज में हेल्थ से जुड़ी हुई है, फिनेंशियली हो सकती है कि आपकी चाइल्डहुड एज में परेशानी थी। उसके बाद आपकी लाइफ लाइन में ठीक ठाक है, मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक करीब कट है जो करीब होगी आपकी 70 के करीब। उस टाइम पीरियड में सेहत में ज़्यादा खराबी आने की इंडिकेशन है। यहाँ पे एक डॉट की साइन देखने को मिल रही है, डॉट की इंडिकेशन लग रही है कि ये है। इसकी एज लगभग होगी करीब 50 के करीब। तो उस टाइम पीरियड में आने के बाद आपकी सेहत में थोड़ी खराबी देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा तो कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि सपोर्ट के लिए मार्स लाइन भी है। मार्स लाइन रहना बहुत ही अच्छी है, जो आपके पाम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्या होती है ये मार्स लाइन? इसे एंजल लाइन भी कहते हैं। एंजल लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी भी ज़्यादा परेशानी आए, कितनी भी आप टूट जाए, लेकिन ये लाइन अगर पाम में हो तो आप लोग खड़े ज़रूर होते हैं, फिर से आपको सक्सेस मिलती है। कोई ना कोई बाहर का फोर्स आप लोगों को दिखेगा, आप लोगों को एहसास होगा कोई ना कोई बाहर का फोर्स है, चाहे वो भगवान कहे, कुछ भी कहे, यूनिवर्स कहे, कुछ भी कहे, वो आपके लिए जब भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, जब आपको कोई राह नहीं दिखेगी, अचानक से कोई ना कोई रास्ता आपको खुलता हुआ दिखेगा।
ये लाइन का करिश्मा ऐसी ऐसी ही होती है, इसीलिए इसे एंजल लाइन भी कहते हैं। तो ये लाइन आपके पास है 51 52 तक। ज़िंदगी में आपकी बड़ी परेशानी कितनी भी आए उससे आप उभर ज़रूर जाएंगे। इस लाइन का सपोर्ट तब तक है, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, फाइनेंशियली हो, कुछ भी हो। चलते हैं आपकी फेथ लाइन की ओर, और ये एनालिसिस करने के बाद हम इस पाम एनालिसिस को छोड़ देंगे। तो ये जो है दिखा रही है कि इनके कैरियर शायद बचपन के एज से ही शुरू हो गई थी, लेकिन 31 तक इनके करियर में उतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिली थी। 31 के बाद से इनके करियर में 31 के बाद में इनके करियर में बड़ी सक्सेस मिलना शुरू हुई, जो लगभग इनके 42 तक चली। उसके बाद इनके करियर में तकलीफ आना शुरू हुई, जो 47 तक चलेगा, 47 हाफ तक चलेगा। उसके बाद इनको धीरे धीरे एक ही बारी में नहीं होगा कि अचानक से फिर से इनको मिल जाएगी, ऐसी नहीं होगी। धीरे धीरे इनका हालात फिर से सुधरेगा, इनके काम काज ठीक ठाक चलेगा, पैसे वगैरह ये फिर से कमाना शुरू कर देंगे। आगे चल के फेथ लाइन काफ़ी लंबी है, तो इनके करियर जो लेटर पार्ट होगी 47 के बाद, और लंबे समय तक चलेगा। ये जब तक इनको मर्जी रहेगा ये पैसे ज़रूर कमा पाएंगे, इस तरीके का करियर में ये जा पाएंगे। एक चीज़ और बताना है, जो भी अगर काम करना है आपको एक ही जगह पे लंबे समय तक करना है। अगर कहीं पे छोटी सी भी नौकरी मिल जाती है तो उसको छोड़िएगा मत, उसी जगह पे आपको बड़ी पोजीशन धीरे धीरे मिल जाएगी, क्योंकि आपकी माइंड लाइन लंबी है। आप लोगों को परमानेंट काम करना चाहिए। आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब सबसे बढ़िया रहती है। गवर्नमेंट के जॉब नहीं मिले तो परेशानी आ जाती है, क्योंकि फेथ लाइन में थोड़ी सी परेशानी आ गई आपकी पाम में तो क्या होगी, आपके अभी काम नहीं है, और लंबी माइंड लाइन होने के कारण आप लोगों को बहुत जल्दी मिलता भी नहीं है। सेकेंड ऑल्टरनेट बहुत जल्दी मिलता भी नहीं है, क्योंकि माइंड लाइन काफ़ी लंबी रहती है। तो अभी तो हो गई, जो बीत गई है। तो आपको अगर जो भी काम मिले उसको आपको परमानेंटली लंबे समय तक ज़रूर करना है। लंबे समय तक करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो इसी के साथ साथ इस पाम की एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे। अगर आप भी पाम का एनालिसिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फ़ीस डिटेल और जो मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसको देख के आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।